हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। साथ के साथ टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल जेई की क्वेश्चन भी कवर करवा रहे हैं। हमने अब तक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर कवर कर लिया है और ट्रांसफार्मर के 50 क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं। तो चलिए हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इज। ऑप्शन ए 33 केवी, ऑप्शन बी 66 केवी, ऑप्शन सी 132 केवी एंड ऑप्शन डी 400 केवी। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से लिया है। फ्रेंड्स, जब ये क्वेश्चन आया हुआ था तब हमारे इंडिया में 400 केवी पर वर्क होता था, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन को हम देखें तो आज के टाइम हमारे इंडिया में 665 केवी पर भी वर्क हो रहा है। फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400 केवी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इन ए ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 1000 ओम और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, मतलब मैग्नेटिकली आपस में कपल्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल में ही हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब एक्चुअली रेजिस्टेंस ओपन सर्किट के लिए इनफाइनाइट होता है। अब इंसुलेटेड होने के मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। ऑप्शन ए स्लज, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी गैसेज एंड ऑप्शन डी मॉइस्चर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ट्रांसफार्मर ऑयल अगर मॉइस्चर से फ्री होगा तो ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर एंटर कर जाएगी तो ऑयल में इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने का डर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ए बचौल्स रिले कैन बी इंस्टॉल ऑन। ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी बेल्डिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑप्शन डी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, जो बचौल रिले होता है वो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। इंटरनल प्रोटेक्शन जैसे कि ट्रांसफार्मर के जो टैंक है उसमें कुछ ऑयल भरा हुआ है और ऑयल से रिलेटेड कोई भी हमारे प्रॉब्लम आती है तो बचौल रिले ऑन हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी इंटरनल फॉल्ट होगा उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बचौल रिले मेनली हम ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखते हैं। गैस इज यूजुअली नॉट लिबर्टेड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द ऑयल टेम्परेचर एक्सीड्स। ऑप्शन ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन ए ट्रांसफार्मर कुड बी। ऑप्शन ए फ्लक्चुएटिंग लोड, ऑप्शन बी पुअर इंसुलेशन, ऑप्शन सी मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड ऑप्शन डी सैचुरेशन ऑफ कोर। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो उसका मेन रीजन एक ही हो सकता है, वो है सैचुरेशन ऑफ कोर। अगर हमारी कोर सैचुरेट हो जाएगी तो इसके थ्रू हमारे हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ये हमारे लॉसेज इंक्रीज हो गए तो जो ट्रांसफार्मर में वो हार्मोनिक्स जनरेट करने लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैचुरेशन ऑफ कोर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। ऑप्शन ए 90% लोड, ऑप्शन बी 0 लोड, ऑप्शन सी 25% लोड एंड ऑप्शन डी 50% लोड। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में
हम मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% ऑफ लोड पर कैलकुलेट करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ये होता पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर में हम नियरली फुल लोड पर कवर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50% ऑफ फुल लोड। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। ऑप्शन ए देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी लो हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन सी हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी हाई परमिएबिलिटी। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लो थर्मल कंडक्टिविटी की, ना कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी की। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर्स वर्क सेटिस्फैक्टरीली व्हेन ऑप्शन ए लोड इज अनबैलेंस ओनली, ऑप्शन बी लोड इज बैलेंस ओनली, ऑप्शन सी ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर होता है अगर उसमें स्टार स्टार हमारा कनेक्शन है तो हमारा अगर लोड बैलेंस कंडीशन में है तो ही ये वर्क करेगा। अगर ये होता डेल्टा स्टार, अगर डेल्टा स्टार होने पर अगर हमारा लोड बैलेंस अथवा अनबैलेंस होता तो भी वर्क करता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ स्टार स्टार, तो स्टार स्टार के लिए हमारा लोड अगर बैलेंस है तो ये वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरीली व्हेन ऑप्शन ए लोड इज बैलेंस ओनली, ऑप्शन बी लोड इज अनबैलेंस ओनली, ऑप्शन सी ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर डेल्टा स्टार है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस लोड। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बचौज ले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेन, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउटगोइंग फीडर्स, ऑप्शन सी फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फॉल्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपका आंसर इसको आपको मिल गया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि बचाव जिले इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम में ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज, ऑप्शन ए स्मॉल एयर गैप, ऑप्शन बी लार्ज लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन सी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर, ऑप्शन डी फ्यूअर रोटेटिंग पार्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ट्रांसफार्मर की फर्स्ट वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि अगर मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल होने का एक ही कारण से हो सकता है, अगर हमारा एयर गैप स्मॉल हो, मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल होने की वजह से हमारी जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी है वो हाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं बोलना चाहूँगा कि पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें ट्रांसफार्मर की, इससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। मेरी पहली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन था जिसमें मैंने पूछा हुआ था कि ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, और उसके लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो दिए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपने अगर इन क्वेश्चन को कहीं देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल फॉर द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर, ऑप्शन ए लो हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी हाई परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी एडेक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ।
ट्रांसफार्मर के लिए लो थर्मल कंडक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ना कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी की। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट नेसेसरीली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए लोड करंट, ऑप्शन बी लोड करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी लोड करंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी लोड करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मेन फ्लक्स होता है वही ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में जो फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी अच्छी हो जाएगी। और जो मेन फ्लक्स बोल सकते हैं या फिर बोले आप लीकेज फ्लक्स, वो डिपेंड करता है लोड करंट पर। अगर हमारी नो लोड करंट स्मॉल होगी तो जो मेन फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर नो लोड की वैल्यू जो रेटेड वैल्यू है, यानी कि नो लोड 2 to 5% होता है फुल लोड के, अगर इससे ज़्यादा हो गई हमारी नो लोड की वैल्यू तो फ्लक्स कम से कम ट्रांसफ़र हो पाएगा और लीकेज फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोड करंट। लीकेज फ्लक्स होता है वो ओनली लोड करंट पर डिपेंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड है ऑप्शन ए हाई रिलक्टेंस, ऑप्शन बी लो रिलक्टेंस, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी लो रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा लो रिलक्टेंस। इसको आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट से। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो के लिए कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के ट्रांसफ़र के लिए कम से कम रिलक्टेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लो रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। नॉइस लेवल टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज ए, ऑप्शन ए स्पेशल टेस्ट, ऑप्शन ए रूटीन टेस्ट, ऑप्शन सी टाइप टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो नॉइस लेवल टेस्ट होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है टाइप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, ऑप्शन बी इम्पीडेंस टेस्ट, ऑप्शन सी रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट एंड ऑप्शन डी पोलैरिटी टेस्ट। फ्रेंड्स, रूटीन टेस्ट के बारे में आप जानते होंगे। रूटीन टेस्ट में है मतलब जो हम डेली की डेली टेस्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे पोलैरिटी टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट को डेली की डेली करना ज़रूरी है। इम्पीडेंस टेस्ट को भी डेली डेली करना ज़रूरी है। कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, कोरों के बीच में इंसुलेशन सही है या नहीं है, इसको टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली की डेली हम इस चीज़ को टेस्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 पे बदलते हैं। ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट, ऑप्शन ए लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी यूनिटी पावर फैक्टर एंड ऑप्शन डी जीरो पावर फैक्टर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ओनली लीडिंग पावर फैक्टर पर ही पॉसिबल है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। हेलिकल कॉइल्स कैन बी यूज्ड ऑन, ऑप्शन ए लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज साइड ऑफ स्मॉल कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स एंड ऑप्शन डी हाई वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर। फ्रेंड, जो हेलिकल कॉइल्स होती हैं वो लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर, जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसकी जितनी भी लो वोल्टेज साइड की जो अपनी वाइंडिंग्स होंगी उसकी तरफ हम हेलिकल कॉइल्स का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, ऑप्शन ए इंक्रीज कोर लॉसेज, ऑप्शन बी इंक्रीज आई स्क्वायर लॉसेज, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ था जो हार्मोनिक्स हैं वो कोर लॉस बढ़ाते हैं, यानी कोर लॉस के अंदर आता है एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ऑप्शन बी देखते हैं हम इंक्रीज आई स्क्वायर लॉस। अगर हार्मोनिक्स बढ़ते हैं तो हार्मोनिक्स किसकी वजह से बढ़ते हैं? हार्मोनिक्स बनाने बढ़ते हैं जो कॉपर लॉस होता है
उसकी वजह से बढ़ते हैं, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर इज यूजली, ऑप्शन ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी कोस्ट आयरन लॉस, ऑप्शन सी एयर कोर एंड ऑप्शन डी माइल्ड स्टील कोर। फ्रेंड जो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर के लिए हम करते हैं एयर कोर का यूज करते हैं। एयर कोर यूज करने से क्या होगा कि जो हमारे जो कोर लॉस होते हैं, जैसे बोल सकते हैं इसको एडी करंट लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस, जब हमारे पास कोर में कुछ होगा ही नहीं तो हमारा कोर लॉस ही नहीं होगा। कोर लॉस नहीं होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब इतना सारा हमारा फ्लक्स ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में सेकंड की साइड जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम होने की वजह से हमारी जो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तरीके से इसको हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन पर लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर कोर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 1600 वॉट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। फ्रेंड इसमें पूछा हुआ है कॉपर लॉस कितने पर, हाफ लोड पर। फुल लोड पर ये कॉपर लॉस है 1600 वाट। एक्चुअली कॉपर लॉस जो होता है ये होता है I²R। ओके, हम करते हैं इसको हाफ लोड पर, तो 1/4 इंटू 1600 तो कितना बन जाएगा 400 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400 वाट। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। फ्रेंड्स ये इन है ये, ओके फ्रेंड्स, ये इन है इसका मतलब। तो जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। जो ईएमएफ इक्वेशन है इसकी वैल्यू होती है 4.445 mN। ओके फ्रेंड्स, जो ये 5 m है ये होता है मैक्सिमम, तो ये वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन 75 देखते हैं। सिलिकॉन स्टील यूज इन लैमिनेशन मेनली रिड्यूसेज, ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स जब हम लेमिनेशन में सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं तो हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है ये रिड्यूस हो जाता है। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस थर्ड पार्ट को देखने से पहले प्रीवियस के 2 पार्ट जरूर देखें, उससे आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज की हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।